जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो है ईरान पे और ईरान के जो हालात वगैरह चल रहे हैं उस पे है। आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब का सुन के बड़ा अफसोस हुआ। काफ़ी बंदे काफ़ी ये पूछते हैं कि आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब कौन थे। तो इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा उनका इंट्रो भी करवाऊँगा और उनकी अजीम शहादत के बारे में कुछ दो तीन अल्फाज वो भी आपको बताऊँगा। ठीक है, ये वीडियो कोई व्लॉग नहीं है मेरा, बस टाइम मिल सक रहा था। मैंने काफ़ी दिन से सोच रहा था कि वीडियो बनाऊं पर मैं नहीं बना सका। ठीक है, मेरी टाइम की मसरूफियत ऐसी थी तो आज मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला। मैंने कहा कि मैं भी वीडियो बनाऊं और अपने व्यूअर तक एक क्लिप 3-4 मिनट का बना के उन तक पहुंचाऊं। आगा आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब 1989 से ईरान के सुपर लीडर थे। ठीक है, तकरीबन 30 साल का अरसा तक। ठीक है, और उन्होंने इस अरसे में वो एक पावरफुल सुप्रीम लीडर थे। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसने 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक मशरक़ी वस्ता से सियासत पर गहरा असर डाला है। एक ऐसा नाम जिसका कुछ लोगों मज़ामत के अलामात कहते हैं और कुछ लोग सख्त गैर हुक्मरान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब की। ठीक है, आखिर कौन है वो? कैसे एक मजहबी तालिब इल्म से ईरान के सबसे ताकतवर ओहदे तक पहुंचे और क्यों आज भी आलमी सियासत में इनका इतना अहम समझा जाता है? आयतुल्लाह ख़ामनेई 1939 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। बचपन से ही मजहबी तालीम हासिल की और कम उम्र में दीनी उलूम में महारत हासिल कर ली। ईरान में 1979 की इस्लामी इनकलाब एक तारीखी मोड़ था जिसने शाह ईरान की हुकूमत ख़त्म करके एक इस्लामी जमहूरिया कायम की। इस इनकलाब में अली ख़ामेनी भी सरगर्म रहे। आयतुल्लाह ख़ामेनी के करीबी साथियों में शुमार होने लगे। इनकलाब के बाद वो मुख्तलिफ अहम ओहदों पर फाइज रहे और 1981 में ईरान के सदर मुंतखब हुए। इस दौरान ईरान इराक जंग जारी थी। मुल्क शदीद मुश्किलात का शिकार था, लेकिन ख़ामनेई साहब ने सियासी निज़ाम को संभालने में अहम किरदार अदा किया। 1989 में आयतुल्लाह ख़ामनेई ने इनकलाब के बाद इन्हें ईरान का सुप्रीम लीडर मुंतखब किया और तब से आज तक वो इस अहदे पर मौजूद हैं। पर अभी 3-4 दिन से ये खबर सुनने को मिल रही है कि आयतुल्लाह ख़ामनेई साहब शहीद हो गए हैं। तो बस छोटी सी बयान था, क्लिप था जो मैंने बनाया 2-3 मिनट का। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इसराइल और अमेरिका को तबाह बर्बाद करे। फ़तह इंशाअल्लाह ईरान की ही होगी और फ़तह इंशाअल्लाह इस्लाम की ही होगी। तो बस इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। हमारी वीडियो को जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।